कोमल का कहना है कि पिछले 1 साल पहले यहाँ पे जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर मेरे भाई की लाश मिली। कोमल सही सही बता कितनी दूर है वो लोकेशन, फटाफट बता, मेरे को घबरा रहा मेरा दिल। पक्का श्योर है कि ये वही पेड़ है जो रोज सपनों में आ रहा है जब तुमने तुम्हारे भाई की लाश देखी थी इसके ऊपर लटकी हुई। इमोशनल नहीं होना है अगर तेरे भाई की आत्मा नजर आती है, क्योंकि एक भाई अपनी बहन की पुकार सुन के वो सामने जरूर आएगा। कौन है? पीछे देखो, आराम से जाने दो जाने दो जाने दो। कोमल तेरे को मेरी कसम है, तेरे भाई की आत्मा दुख पाएगी। इधर आजा कोमल, तेरे को मेरी कसम है, मेरी बात तो कोमल, तेरे को मेरी कसम है, चुप हो बेटा। कोमल तेरे को मेरी कसम है, मेरे भाई को मुक्ति दिलाने में साथ दो मेरा आप सब। कोमल देख लोकेशन पे चल रही है ना, सबसे पहले तेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो सेफ्टी मैंने जेब में रखने के लिए दी है उसको तेरे से दूर नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पिछले 1 सालों से तू कह रही है कि मुझे सपने आ रहे हैं, क्या कन्फर्म सपने में तेरे भाई तुझे पुकार रहा है? डरेगी नहीं? लोकेशन अच्छे से पता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरे साथ में एक प्यारी सी बच्ची है, इसका नाम कोमल है। दोस्तों आपने सबने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले मैं एक मायाजाल प्रेतवन के अंदर कैद था। उस लोकेशन पे बहुत से भाइयों ने मुझे बचाया था। उस समय मुझे खुद को पता नहीं था कि मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कोमल कंटिन्यू मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मगर दोस्तों माहौल इतना गंदा था उस समय कि मैं देख ही नहीं सका। जब मैं रिलैक्स माइंड हुआ उसके बाद में मेरा इंस्टा मैंने खोला तो सबसे ज़्यादा अगर किसी के कमेंट थे तो कोमल के थे। कोमल इसी गांव की बच्ची है और यहाँ पे इस लोकेशन को विजिट कराने में आज इसी का हाथ है। दोस्तों यहाँ पे ये आई है ना तो कोई दूसरे की वजह से नहीं आई, ये आई है यहाँ पे खुद के भाई की वजह से। कोमल का कहना है कि पिछले 1 साल पहले यहाँ पे जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर मेरे भाई की लाश मिली। जब मैंने कोमल को बोला कि कोमल आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, क्या वजह थी कि तेरे भाई मतलब उस पेड़ के ऊपर उसकी लाश मिली, तो कोमल का कहना है कि हमारे घर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। कोमल फिर भी सोचो एक बार कि तुम्हारे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम थी या फिर कोई तुम्हारे भाई से कोई लड़ाई वगैरह दोस्तों से कुछ ऐसा था? कोई भी समस्या नहीं थी बिल्कुल, ठीक है। अब दोस्तों कहानी यहाँ आके फंसती है। 1 साल पहले प्रताप नाम का इन्हीं कोमल बच्ची का भाई एक्सपायर हो चुका है। मगर कोमल का ये कहना है कि पिछले 1 साल से मेरे सपनों में रोज़ रात को 12 बजे बाद में मेरा भाई आता है और मुझे बुला रहा है उस लोकेशन। मगर कभी भी कोमल की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसके घर वालों को ये बात बोल सके। ये मेरी वीडियो पिछले 5 सालों से देख रही है और इसने सोचा कि जितेंद्र भैया को यहाँ पे बुलाते हैं और उन्हीं के साथ में वहाँ जाएंगे ताकि मेरा भाई अगर मुझे वहाँ नज़र आता है तो उसकी मुक्ति का कोई रास्ता है तो वो निकाल सके। कोमल एक बात और पूछना चाहता हूँ, फिर सोचो एक बार कि कोई तकलीफ घर में, कोई डांटा वगैरह था? पापा ने डांटा था, मम्मी ने डांटा था? नहीं, कोई समस्या नहीं थी, किसी ने नहीं डांटा, कुछ भी नहीं बोला था। आप सामने बोल सकते हो कैमरे की तरफ? कुछ नहीं बोला किसी ने भी और कोई समस्या नहीं थी घर में भी। घर में नहीं थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और सपनों में डेली रात को आता है 12 बजे बाद? हाँ, डेली 12 बजे बाद। क्या बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ? हाँ, ऐसे बोलता है कि मेरे को तुमसे मिलना है, पेड़ दिखता है मेरे को। वही पेड़ दिखता है जो आप पे तुमने लास्ट टाइम तुम्हारे भाई की लाश देखी थी? लास्ट टाइम जहाँ पे देखा था ना वही पेड़ दिखता है। वही पेड़ दिखता है। तो एक बात आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि देखो कोमल, ये जो आत्माओं का काम होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव काम होता है। हम लोकेशन विजिट जो करते हैं ना, तुमने हमारी वीडियो ही देखी है अभी तक, मगर हमारा काम बहुत खतरनाक होता है। आज तुम तुम्हारे साहस से आई हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों एक बात और बता दूँ मैं आपको, कोमल घर वालों की परमिशन से नहीं आई है। इसके दिल से अच्छा थी 1 साल से मेरे भाई को मैं देख सकूं कि भाई मतलब इनके घर पे इनकी फैमिली वाले बाहर गए हुए हैं और आज का दिन इसी ने चुना है। इसलिए आज हम यहाँ पे हैं और देखेंगे कि आखिर में वो पेड़ कौन सा है, क्या वजह रही, वो सब चीज़ें जब पता लगेगी, जब अगर सही में कोमल का सपना सच होगा और वो हमारी आंखों के सामने आएगा।
चले कोमल, दिखा सकती हो हमें पेड़? हाँ चलो। कोमल का कहना, अभी आपने जर्नी देखी होगी, गाड़ी के अंदर हम आए थे, जंगल में एंटर हो चुके हैं। अब जो पेड़ है उसका रास्ता खुद कोमल बताने वाली है। चले कोमल। कैमरे के ऊपर विजेंद्र भाई है। मतलब मैं फिर भी यार एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, सलूट करता हूँ यार इस बंदी को। इस बंदी की बहादुरी का मतलब है ना, एक मिसाल है कि मतलब एक लड़की होकर, एक इसकी उम्र देख रहे हो आप, कितनी मासूम बच्ची है, छोटी सी बच्ची है ये, फिर भी रात को, अभी टाइम क्या हुआ विजेंद्र भाई? 11:30 हुई है भैया। 11:30 बजे इस जंगल के अंदर हमारे साथ में जा रही है खुद के भाई की आत्मा को देखने के लिए। ये बहुत गर्व की बात है कि मतलब हर कोई किसी के बस की बात नहीं होती है। भैया गुरुजी की सेफ्टी है ना आपके पास? हाँ सर, मैंने जेब में डाल दी तो मैंने। तो इस तरफ कोई जंगल का रास्ता दिखता ही? हाँ पकड़ने हाँ भैया, क्या हुआ? क्या हुआ भैया? अरे तेरी 11:30 बजे रात को। कोमल कौन है? गाँव के है क्या कोई? यार किसी की नजर तो नहीं थी अपने ऊपर? किसी की नजर भी हो सकती है, या पता आपके कोई। घर वाले तो नहीं है कोमल? किसी को कहा क्या तुमने? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई था ही नहीं यहाँ पे। किसी को मतलब तुम्हारे रिश्तेदार को किसी को कहा क्या मैं रात को किसी के साथ जाने वाली हूँ? किसी को नहीं बोला? हो सकता है ना भैया, कोई जानवर, किसी के बकरियां वगैरह खो गई हो, वो भी ढूंढने के लिए आए। और अपनी लाइट देखी हो? हाँ, वो सामने खड़ा हो, है ना? एक बार आवाज लगो भैया। आगे आओ, आगे आओ। डायरेक्ट इनके पास में जाना सेफ नहीं है ना। हो ना तुम? अरे भैया तुम्हारा नाम तो होगा कुछ? आगे आओ। गन पड़ी है जेब में? बिल्कुल भैया। गन का इस्तेमाल करना अगर कोई दिक्कत हो तो। इधर आओ। कोमल पीछे देखो, पीछे देखो, इधर। उसे विश्वास नहीं करना, आप इनको ये जंगली लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे गांव यहाँ का मैंने जंगल देखा, बहुत घना है। हमारे साथ पहले भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। और भैया इसके हाथों में लाइट है, आप देखो। चेहरा नजर आ रहा है कि देखना एक बार इसका? भैया जूम कर रहा हूँ, चेहरा ही नहीं दिख रहा कुछ। आगे हो कोमल, तू इधर इधर आगे। कौन हो भैया? कोमल आगे नहीं, आगे नहीं, यहीं रुक जा। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, ये सब कुछ हो रहा है उसके बाद में कोमल आगे खड़ी है। कौन हो भाई? अरे कौन हो भैया? अरे जवाब तो दो, कौन हो तुम? कुछ बोल नहीं रहा यार भैया। यही तो लोग फंस जाते हैं, ये जब तक कुछ बोलेगा नहीं ना तब तक अपन बात भी नहीं कर सकते। कौन हो भाई तुम? कोमल पीछे आ, तू पीछे आ। गन जेब में पड़ी है ना आपके? बिल्कुल भैया। पीछे रहे कोमल, एक बार मेरे को बात करने दे। अरे भैया नाम तो होगा भैया, देखो ये तो नीचे देख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा है इसका। हाँ भैया। ओ भैया, अरे तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो ये तो बताओ। कोमल मेरी बात सुन, गौर करके देख, तेरा भाई तो नहीं है, क्योंकि छलावे भी हो जाते हैं, आत्माओं की जो शक्ति होती है ना बढ़ जाती है, उसके बाद में अपना रूप चेंज कर लेते हैं। कहीं से किसी भी एंगल से तेरा भाई लग रहा है क्या? एक मिनट रुको, मेरे को आगे जाना दो। कोमल हाथ देखो, एक आराम से देख एक बार। पहचानती है? तेज बोल कोमल थोड़ा। भाई का दोस्त उसके साथ ही पढ़ता था। तेरे भाई का दोस्त है? हाँ वही है, साथ पढ़ता था उसके। उसके साथ पढ़ता था, पहचान गई? जूम करना विजन, मेरे को जाना दो आगे एक बार। पता नहीं भैया, फेस नहीं दिख रहा मेरे को कुछ भी। आगे आओ भैया। कोमल वहीं रुकना एकदम, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते अपन, क्योंकि समय खराब चल रहा है। अभी 11:30 हो चुकी है। अरे भैया जवाब होगा तुम्हारे पास, कौन हो तुम? भैया कौन है? जानो दो, उसके पीछे मत जाओ। सुनो, ऐसे ही फंसने वाली, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ऐसे ही पहले मैं फंस चुका हूँ, किसी के पीछे नहीं जाना जंगल के अंदर, किसी के पीछे नहीं जाना। कोमल मेरी बात सुन, हिम्मत रखनी पड़ेगी तुझे। देख अपने पास गन भी है जेब के अंदर, ठीक है? तू कहे तो वापस लौट चले। नहीं, मेरे को देखना है मेरे भाई को।
देखना पक्का। हाँ, पेड़। तो फिर हिम्मत रखनी पड़ेगी तेरे को, ठीक है? ये तो वैसे बहादुर लग रही है यार। आगे आगे चल रही है ये, तभी तो इतनी बोल रहा हिम्मत हूँ। किस में हो सकती है? लड़की है यार, फिर भी आगे आगे चल रही है ये। सुनो मेरी बात विजेंद्र भाई, ऐसी चीज़ों को मरने दो। कोई ऐसा आता है ना, इनके पीछे नहीं जाना। बिल्कुल भैया। मैं बहुत बार चोट खा चुका हूँ। बस ये ध्यान रखना, अब अगर ये आसपास कहीं दिखे ना तो अपन है ना इस लोकेशन को विजिट नहीं करेंगे। कोमल माफ़ करना मुझे, अगर देख मेरी बात सुन, जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तू हमारे लिए, क्योंकि तेरे घर वालों को भी नहीं बोला तूने, इसलिए मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अगर हमें कुछ भी लगे ना तो यहाँ से लौटना पड़ेगा अपने को। दूर कितनी है यहाँ से लोकेशन वो? थोड़ा सा आगे है और थोड़ा सा आगे जाना है। विजेंद्र भाई कैमरा घुमाओ एक बार, वो दिख रहा है क्या? वापस देखो एक बार। नहीं दिख रहा भैया। नहीं दिख रहा ना? नहीं। कोमल आ गया, आ गया। क्या हो सकता है यार विजेंद्र भाई? कौन था? ये कह रही है कि मेरे भैया का दोस्त था, साथ पढ़ता था। लेकिन वो मगर तेरे भगा भैया क्यों का फिर? दोस्त था तो वो यहाँ रुकता। भगा क्यों हुआ? भागा क्यों वो? एक मिनट रुक। तेरे को मालूम है कि तेरे भैया का दोस्त कभी तेरे भाई के जाने के बाद में कभी देखा क्या तूने उसको? नहीं देखा कभी भी। 1 साल के अंदर इसको भी कभी नहीं देखा, इसको भी नहीं देखा कभी। तो भैया वो दोस्त नहीं है, फिर कोई और ही है। वो दोस्त नहीं है, वो दोस्त के जैसा ही लग रहा था। कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है लेकिन लग उसके जैसा ही रहा था वो। क्या हो सकता है यार? चल कोई बात नहीं, फटाफट किस तरह वो इधर इस साइड में। भाई जगह सेंसिटिव है, कोई कमजोर जगह नहीं है ये। हाँ भैया। अपना काम है उस पेड़ को देखना। अगर कोशिश करेंगे कि अगर इसके भाई की आत्मा ये कह रही है कि रोज रात को सपनों में आके इसको पुकारता, वो अगर सही में वो सपना सच्चा होगा कोमल का तो वो जरूर सामने आएगा। आजा कोमल। ये देखो इधर तो जानवरों के शिकार भी हो रखे हैं। तो भैया जंगल है, जंगल के अंदर तो जंगली जानवर भी है ना। विजेंद्र भाई कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, अगर कोई आजाद, इस बच्ची को कुछ नहीं होने देना है। बिल्कुल ठीक है भैया। ना? किधर है कोमल? रास्ता बता। इस साइड में। भैया ध्यान से है, क्या पता वो जो लड़का भगा था वो आगे खड़ा हो। कुछ भी हो सकता है भैया। मेरी बात सुनो, आजकल टाइम खराब है और लड़की अपने साथ में है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी रिस्क है जो कि हम दोनों भाई उठा रहे हैं। बच्ची हमारे साथ में, आप खुद देख रहे हो। क्या हो सकता है यार? मैं तो दिल घबरा रहा बहुत ज़्यादा अब, क्योंकि कोमल देख मेरी बात सुन, तूने हमारी वीडियो पिछले 5 साल से देखी। हम घबराते नहीं हैं, हम आत्माओं को हमारे गुरुदेव से कह के उसको आत्माओं की शांति कराते हैं। तूने भी देखा ये सब कुछ, ठीक है ना? मगर मेरी बात सुन, ये जो अभी दिखा था ना ये भूत लग रहा था ना प्रेत लग रहा था, ये कुछ अलग चीज़ है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कोई गैंगस्टर भी हो सकते हैं जंगल के अंदर जो काला काम करते हैं, ठीक है ना? तो ये कुछ भी हो सकता है भाई। चले यार विजेंद्र भाई, हाँ भैया पास चलो। में ही है। जंगल देखो। कोमल सही सही बता कितनी दूर है वो लोकेशन? फटाफट बता, मेरे को घबरा रहा मेरा दिल। भगा भी पीछे से भगा कोई। बगा ना? हाँ ध्यान रखना, नजर रख रहा कोई। बिल्कुल। कोमल तू मेरा हाथ पकड़, अब बता रास्ता किधर है। विजेंद्र भाई फटाफट करो, जो करना है जो जल्दी करेंगे यहाँ से। बिल्कुल भैया। देखो मेरी बात सुनो, अगर इसका भाई है ना, इसको बुला रहा ना यहाँ पे, तो वो एक शक्ति, प्रेत शक्ति बन चुका है। वो होने तो कुछ नहीं देगा, मगर अपने को उस पेड़ के पास में पहुंचना पड़ेगा जल्द से जल्द, क्योंकि वहीं पे उसकी शक्तियां काम करेगी। और फिर तो बोले कोई भी आ जाओ, वो अपनी शक्तियों से उनको दूर कर देगा। कोमल फटाफट चल। यही वाला है, इधर है ना विजेंद्र भाई? यही पेड़ बता रही है पक्का श्योर है कि ये वही पेड़ है जो रोज सपनों में आ रहा है, जब तुमने तुम्हारे भाई की लाश देखी थी इसके ऊपर लटकी हुई। दोस्तों कोमल का कहना है कि ये वही, क्या हुआ? आराम से। कोमल का कहना है ये वही पेड़ है, यहीं पे लास्ट टाइम उसके भाई की लाश लटकी हुई देखी थी कोमल ने।
यार बहुत हॉरेबल है यार। अब मेरी बात सुन कोमल। विजेंद्र भाई टाइम क्या हुआ? अभी भी टाइम हुआ? अभी 10 मिनट बाकी है भैया। सुन मेरी बात, अब मैं पक्का पूछ रहा हूँ, देख यहाँ पे लेके तो आ गई हूँ मैं, तुझे कसम है तेरे भाई की, खुद की, उसकी आत्मा की, क्या तेरे को सही में रात को सपने के अंदर वो आके दिखाई देता है? वो तुझे पुकारता है? वो तुझे यहाँ आने के लिए बोलता है? सामने बोल सकती हो कैमरे के? हाँ सही में दिखता है, यही इसी पेड़ पे दिखता है। और रोज बुलाता है वो तुझे? हाँ, देखना चाहोगी उसको? हम उसको पुकारेंगे और वो तुझे देख के जरूर आएगा, मगर उसके लिए अपने को 12 बजे का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तेरा जो है ना भाई, वो अभी ज़्यादा खतरनाक, मतलब कहने का मतलब प्रेत शक्ति जो होती है ना, वो एक जो बच्चों की आत्माएं होती है ना, बहुत मासूम होती है, वो कोई खतरनाक नहीं है, मगर उसको सामने आने के लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि देख ना, 12 बजे पहले जो होता है ना समय, वो ईश्वरीय समय होता है। 12 बजे बाद में जो होता है ना, प्रेत का समय होता है। उस समय देवता जो लोग होते हैं ना, वो सो जाते हैं। उस समय फिर क्या जागृत होती है? शैतानी शक्तियाँ, ठीक है, प्रेत आत्माओं की शक्तियाँ। इसलिए अपने को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अपन एक काम करते, सुनो मेरी बात, अपन को पीछे भी ध्यान रखना पड़ेगा विजेंद्र भाई, क्योंकि भैया, वो लड़का बिल्कुल। जो भगाना मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं बहुत बार फंस चुका हूँ इन मामलों में। और एक काम करते, थोड़ा पीछे चलते हैं और फिर देखते हैं, यहाँ पे नज़र रखते हैं कि 12 बजे बाद में क्या इसका भाई यहाँ पे दिखाई देता है या नहीं देता है। कोमल थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा अपने को, ठीक है? आ जाओ विजेंद्र भाई। यहीं पे आ जाओ, उसको पुकारते हैं और उसको इधर आओ, इधर आओ, इस पेड़ की तरफ करो सुनो कैमरा। अभी टाइम बाकी है, एक बार कैमरा स्टॉप कर देते हैं। नहीं रुको 12 पहले, बजे तक का वेट रुको करो ना। पहले, उसको पुकारेंगे। कोमल तू खुद को है ना पुकारेंगे, ये मतलब है ना खुद पुकारेगी। पुकारने दो, हाँ एक बार। अपने भाई को आवाज दो कोमल, क्योंकि प्रताप प्रताप प्रताप, कहाँ है तू? प्रताप प्रताप, बोलो मैं आई हूँ। तू मुझे रोज पुकारता है, मैं आई हूँ। मैं आई हूँ तेरे से मिलने। प्रताप आजा, कहाँ है मेरे भाई तू? प्रताप देखो, रोज रात को तुम अपनी बहन के सपनों में आके बोलते हो कि मुझे तुझसे मिलना है। मैं जानता हूँ तुम 12 बजे बाद में यहाँ आ सकते हो और तुम हमारी बात अभी सुन सकते हो। तुम्हें हमारे सामने आना पड़ेगा। जैसे ही 12 बजते हैं तुम्हारा समय शुरुआत होती है, तुम्हें सामने आना पड़ेगा प्रताप। तुम्हारी बहन तुम्हें पुकार रही है। वापस आवाज लगो एक बार। प्रताप 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 प्रताप। भैया हाँ अभी टाइम नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं आ पा रहा शायद। मेरी बात सुनो। और ऐसे आवाज़ लगाना जंगल में सेफ नहीं है, समझो बात को, क्योंकि जो लड़का गया था ना, उसकी रिस्क है अपने पे। एक काम करो, फिर कैमरा स्टॉप करो। हाँ। 10-15 मिनट रुकते हैं अपन यहाँ पे। अगर वो सामने आएगा तो कैमरा ऑन कर देना, नहीं तो फिर इस जंगल से निकल जाएंगे, वीडियो अपलोड नहीं करेंगे अपन। ठीक है? कैमरा कोमल इधर आ जा। कौन है? पीछे देखो। आराम से भैया, भगानी इस बार, भगानी। अरे है कौन तू? ये क्या कर रहा है? कोमल इधर आना, इधर आ। ये बच्चे की सुरक्षा है यार, अपनी जिम्मेदारी। कौन है तू? अरे चाहता क्या है तू, ये तो बता दे। पहले भी तू भग गया। तू इस बच्ची को जानता है क्या? कुछ बोल नहीं रहा है यार ये, तो फिर पीछे आ गया। आखिर हो कौन तुम, ये तो बता दो। किस लिए आ रहे हो हमारे पीछे? क्यों रास्ता रोक के खड़े हो हमारा? कोमल अच्छे से देख, क्या ये तेरे भाई का दोस्त था? नहीं था ना ये? तेरी गलतफहमी थी, ये तेरे भाई का दोस्त नहीं है, ये कोई जंगली है यहाँ पे, और ये अपने पर नजर लगाए हुए, नजर गड़ा के और अपना पीछा कर रहा है ये। देख अभी भी कह रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तेरे आसपास और भी लोग तेरे साथ में हैं, तो हमारी जेब के अंदर हमारी सुरक्षा है, छोड़ेंगे नहीं किसी को। अभी भी समझा रहा हूँ, जो बात है वो क्लियर बता दे हमारे को। आखिर है कौन तू? चाहता क्या है तू? राजेंद्र भाई बिल्कुल चुपचाप आया था। अपना कैमरा ऑन हुआ ना 12 बजे बाद में, हाँ भैया। चुपचाप आके खड़ा हुआ था। ये तो मेरी लाइट पे नजर पड़ गई थी। चाहता क्या है तू? आखिर चाहता क्या है तू, बता तो सही। राजेंद्र भाई गन दो मेरे को फटाफट। ओ यार, भैया वो भगाने की कोशिश कर। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। जाने दो उसको, उसकी तरफ ध्यान मत दो।
कोमल इधर आ। प्रताप फिर बोल रहा हूँ बेटा, भैया यहाँ पर रिक्स है विजेंद्र भाई, हाँ भैया। यहाँ बहुत बड़ी रिक्स हो सकती है, जो करना है जल्दी करना। क्या हुआ? बस सुनिए अपने। हाँ भैया। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? चुप रहे बिल्कुल। अहमद तेरे को मेरी कसम है, ये मेरी बात तो जवाब। भैया वो आ रहा है, भैया भैया वो आ रहा है। उसको रोक, आगे आने से रोक। ये तेरा भाई है क्या? सही सही बता। ये मेरा भाई है। तेरा भाई है, यही आता तेरे सपनों में? हाँ, इधर आ, यही आता है। इधर आ। प्रताप वहीं रुक जा, देख मेरी बात सुन, वहीं रुक जा। पक्का तेरे को यकीन है कोमल? हाँ, मेरा भाई है। तेरे सपनों में यही आता ना? मेरी बात सुन, रो मत, अब हिम्मत रख। तू इसको देखना चाहती थी ना बेटा, ये देखिए तेरे सामने खड़ा है। अब मैंने मेरी बात सुन, यही तुझे यहाँ पे बुला रहा था इतने दिन। रो मत, रो मत बिल्कुल। पागल है क्या? मान जा, क्यों रो रही है? एक पागल, वो दुखी हो जाएगा, उसकी आत्मा दुख पाएगी। मान जा कोमल। विजेंद्र भाई कोमल रो रही है बहुत ज्यादा यार। पागल है क्या? मेरी बात तो सुन, देख वो तेरे सामने तेरा भाई खड़ा है, जिसके लिए तूने मुझे यहाँ पे बुलाया। हाँ, उसकी आत्मा दुख पाएगी। ऐसे ऐसे मोक्ष भी नहीं मिलेगा। इसको मोक्ष नहीं मिलेगा बेटा। देख तेरी इच्छा मैंने पूरी करी ना। देख अपना यहाँ से जंगल से निकलना बहुत भारी है अब, ठीक है? पता नहीं कौन अपने पीछे पड़ा हुआ है। तूने पुकारा ना, इसलिए ये सामने आया है। तू पहचान गई ना, पक्का तेरा भाई है ना, ठीक है ना? मैं तुझे बिल्कुल करीब से दिखा सकता हूँ इसको, मगर उसके लिए ना तेरे को हिम्मत रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है? इसकी हो सकता है, इसकी जो इच्छा है ना वो तेरे को देखने की हो, इसीलिए ये तुझे रोज 1 साल से सपनों में आके बोल रहा था। पुकार उसको। प्रताप, प्रताप बेटा, क्या तुम तुम्हारी बहन को पहचान चुके हो? कोमल इधर आ। मैं इसके सामने कसम खा के बोल रहा हूँ, क्या चाहती हो तुम इसके साथ में क्या चाहती हो? तुम क्या चाहती हो? ये श्री के हरि के चरणों में चल जा। मैं चाहती हूँ इसको मोक्ष मिल जाए। विजेंद्र भाई कोमल क्या बोल रही है, इसकी बात सुनो पहले, बाद में बात करेंगे प्रताप से। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ इसको मोक्ष मिल जाए, आपके गुरुजी से बोल के इसको मोक्ष मिल जाए, पूजा करवाओ आप इसकी। पूजा करवा देंगे, ठीक है? अब मेरी बात सुन, सबसे पहले तेरे को एक काम करना है, तेरे घर पे ही बताना है कि मैंने यहाँ पे प्रताप की आत्मा को देखा है, ठीक है? जो काम करूँगा मैं चुपचाप करूँगा। हो सकता है तेरी खुद की भी ज़रूरत नहीं पड़ने दूँ, मैं खुद यहाँ पे आऊँगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुझे मैं यहाँ पे बुलाऊँगा, ठीक है? जी भर के तेरे भाई को यहाँ पे देख ले, ठीक है? उसके बाद में अपने को यहाँ से निकलना भी है। आगे जाके बात कर बेटा, ज़्यादा दूरी बना के रख। देख प्रताप, देख तेरी बहन जिसके सपनों में आके तू रोज रात को बोलता था, वो तेरे सामने खड़ी है, मगर तुझे तेरे भाई होने का फर्ज निभाना पड़ेगा। हमारे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। भैया 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 वो कुछ कर देगा, कुछ नहीं समझो करेगा बात को। वो प्यार कर रहा है इससे, वो बुला रहा है। हाथ दे कोमल, मेरा हाथ दे। तेरी जेब में वो सेफ्टी पड़ी है ना? प्रताप इधर आ। देख मेरी बात सुन, तेरी मौत का कारण तो मैं पता लगा लूंगा कि तुझे यहाँ पे किसने मारा है, क्यों मारा है तू, मगर बेटा मेरी बात सुनो, अभी इस जंगल के अंदर कोई हमारे पीछे पड़ा था और तुम एक शक्ति बन चुके हो। इस शक्ति से तुम्हें हमारी रक्षा करनी है, क्योंकि तुम्हारी बहन को वापस घर पे भी छोड़ना है मुझे। लाइट बढ़ाओ, लाइट बढ़ाओ, लाइट बढ़ाओ इसकी। कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है ये इसकी शक्ति से अपन को वो प्रोटेक्शन दे रहा है शायद। ये कुछ कर रहा है भैया, ये रास्ते के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर रहा है। हाँ भैया देखो देखो देखो। अभी इस समय ना, अभी उस समय ना वो कुछ कर रहा है, इसलिए दूर रहना है। क्या बेटा हम यहाँ से जा सकते हैं अब? आंखें देखो भैया उसकी, देखो आंखें देखो। सुनो मेरी बात, ये कोमल मेरी बात सुन, इसका अभी अपन पता नहीं लगा सकते इसकी वजह क्या है। इसको यहाँ पे पेड़ पे किसने मार के लटका दिया था। अब अपने को अपने गुरुदेव से बात करनी पड़ेगी, ठीक है? मेरे गुरुदेव ही बता सकते हैं कि क्या कारण है, और इसका रास्ता जो है वो
ठीक है, तेरे को बिल्कुल अब रोना नहीं है। देख तेरी इच्छा मैंने पूरी करी है, तेरे सामने तेरे भाई की आत्मा खड़ी है, ठीक है। इसलिए बेटा अब अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। जी भर के देख ले एक बार तेरे भाई को। बहन और भाई का प्यार मरने के बाद में भी एक मिसाल बनना चाहिए कि देखो एक बहन यहाँ पे अपने भाई की आत्मा को देखने के लिए आई है। दोस्तों यार देखो यार, एक भाई अपनी बहन को कोमल रो मत। कोमल तेरे को मेरी कसम है, क्या कर कोमल, तेरे को मेरी कसम है, तेरे भाई की आत्मा दुख पाएगी। इधर आजा, पीछे क्यों क्यों रो रही है तू? है तेरे भाई, तू चाहती है ना उसको मुक्ति मिल जाए? कोमल तू चाहती है कि तेरे भाई को मुक्ति मिल जाए? अरे यार दोस्तों यार, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कोमल तेरे को मेरी कसम है, चुप हो बेटा। कोमल तेरे को मेरी कसम है, चुप हो जा बेटा। देख तेरे भाई की आत्मा, तेरे भाई की आत्मा दुख पाएगी यहाँ पे, फिर वो चैन से नहीं बैठ सकेगा। दोस्तों यार इधर हो विजेंद्र भाई, पीछे हो। वो भैया वो जा चुका है। मैं कोमल देख, मैंने तेरे को कहा था मत रो। वो तेरे भाई की आत्मा कितने दुख पा रही थी, वो यहाँ से वापस गायब हो चुका है। वो देख नहीं सकता अपनी बहन को रोते हुए गया वो। दोस्तों यार इस मासूम से बच्ची को देखो यार, अपने भाई के लिए कैसे रो रही है यार। ये दोस्तों मैं कितनी कोशिश कर लूँ ना, लाख कोशिश कर लूँ, मैं चुप नहीं करा सकता हूँ। एक भाई और बहन का जो प्यार होता है ना, वो रिश्ता ही ऐसा होता है यार। मगर मेरी बात सुन, तू ये चाहती है ना कि अब इसको मुक्ति मिल जाए। आंसू पोंछ मिले, आंसू पोंछ मिले। वो तेरे को देख ही नहीं सका, वो यहाँ से चला गया। कैसे एक बहन को रोते हुए देख सकता है वो? अगर तो थोड़ी हिम्मत रखती ना कोमल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पर जो गुजरी है ना, वो कोई दूसरा नहीं समझता है। रोज रात को तुम्हारे साथ में क्या बीतती होगी वो तुम ही जानते हो, मैं नहीं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। मैं इतना कर सकता हूँ कि तुमसे एक बड़ा भाई होने के नाते तुमसे एक वादा कर सकता हूँ बेटा, इस बच्चे की जवाबदारी मेरी है। जल्द मेरे गुरुदेव को यहाँ लेके आऊँगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो इस बच्ची के आंसू देखो, अगर आप चाहते हो ना कि ये हंसती हुई नजर आए, ये चाहती है कि इसको मुक्ति मिल जाए, तो प्लीज़ प्रार्थना करना भगवान से कि मैं एक इस काम के अंदर कामयाब हो जाऊँ। और अगर आप भी चाहते हो कि यहाँ पे ये रह के बच्चे अपने भाई की मुक्ति कराए, तो कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। एक बहन और भाई के रिश्ते की कसम दे के बोल रहा हूँ, आपको कमेंट करना है दोस्तों, ठीक है ना? तभी ये काम संभव होगा। अगर आपके कमेंट आए तो मेरा वादा है, इस बच्ची के आंसू आज आपने देखे ना, इसको हंसता हुआ मैं आपको दिखाऊंगा। विजेंद्र भाई कैमरा बंद मत करना, रास्ता क्रॉस करना है। हालांकि इसका भाई इसकी रक्षा करेगा, मगर फिर भी अपने को कैमरा ऑन रखना है। आजा कोमल। तुम बोल सकती हो कि जितने भी लोग देख रहे हैं, तुम बोल सकती हो कि भैया कि मेरे भाई को मुक्ति दिलाने के अंदर साथ दो मेरा। मेरे भाई को मुक्ति दिलाने में साथ दो मेरा। तेज बोलो सबको, ताकि उनके कानों में ये बात जाए। मेरे भाई को मुक्ति दिलाने में साथ दो मेरा, आप सब। दोस्तों ये बहन के आंसू बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, प्रार्थना करना बस। हम नहीं जानते वो कौन था जो यहाँ पे लड़का आया था 2 बार पीछे, हम बिल्कुल नहीं जानते। पहले गलतफहमी हो गई थी कि मेरे भैया का दोस्त, मगर नहीं था वो। इतना कहता हूँ, इस जंगल में कुछ खतरे भी है हमारे साथ में, हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपके कमेंट के ऊपर। आ जाओ विजेंद्र भाई, आप क्या कहते हो? हाँ भैया, आप क्या कहते हो? जल्द गुरुदेव से बात करें। बिल्कुल भैया, यहाँ से चलते हैं। अपन को कल ही है ना गुरुदेव से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। सुनो, हाँ भैया, कैमरा स्टॉप कर दूँ? हाँ कैमरा स्टॉप कर दो ना।